बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल मजीद, लिसन पाक चैनल से। तो नाजरीन, जब हम ख़बरें पढ़ते हैं अखबारात पे या किसी न्यूज़ चैनल से न्यूज़ देखते हैं या कुछ ख़बरें किसी से सुनते हैं तो बाज़-औक़ात कुछ इकनॉमिक्स की इस्तिलाहात से हमारा वास्ता पड़ता है, हमें समझ नहीं आती या अच्छी तरह समझ नहीं आती इसका क्या मफ़हूम है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि चंद एक कोई 3-4 इस्तिलाहात की इंतहाई आसान अल्फाज के अंदर वजाहत करना, ताकि वो लोग जिन्हें मुश्किल है ख़बरें समझने में, उनको बेनिफिट हो सके। तो एक लफ्ज़ या एक टर्म हम पढ़ते हैं जीडीपी, कि पाकिस्तान की जीडीपी में इस शरह से 0% के हिसाब से पिछले साल जी इजाफा हुआ या नेगेटिव इजाफा हुआ या 3% 4% इजाफा हुआ। तो ये जीडीपी क्या है? जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या चीज़ है? ये मुख्तसरन ये कि एक मुल्क की बाउंड्री यानी सरहदों के अंदर रह के जितनी चीज़ें पैदा की जाती हैं या जितनी खिदमात पैदा की जाते हैं उसको जीडीपी कह देते हैं। मुल्क की सरहदों के अंदर का मतलब ये है कि हमारी बाहर से जो दूसरे ममालिक से इनकम आती है, हमारे जो लोग गए हुए हैं या बिजनेसमैन गए हुए हैं, उनकी आमदनी शामिल नहीं होती। सिर्फ मुल्क के अंदर जो प्रोडक्शन होती है अशिया व खिदमात की, उसको जीडीपी कहते हैं। फिर जीडीपी पर कैपिटा क्या है? फीकस जीडीपी या फीकस आमदनी समझ लें, ये क्या चीज़ होती है? जब कौमी आमदनी को, या अगर जीडीपी पर कैपिटा कहते हैं, जीडीपी को आप पॉपुलेशन पे डिवाइड कर दें तो जो आंसर हमें मिलता है वो जीडीपी पर कैपिटा है। जूं जूं जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज़ करती जाएगी वो मुल्क तरक्की करता जाएगा, और अगर जीडीपी पर कैपिटा ज़ीरो है या एक जगह कांस्टेंट हो जाए या स्टेगनेंट हो जाए तो इसका मतलब है वो मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। जीडीपी और पर कैपिटा जीडीपी के बाद एक और इस्तिलाह, अक्सर लोग तो इससे वाकिफ़ हैं लेकिन बाज़ लोग पूछते हैं जी इसका क्या मतलब है, वह है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का एक बहुत ही आसान मफ़हूम, जो शॉर्टेस्ट डेफिनेशन, जनरल रेज इन प्राइस लेवल अंग्रेज़ी में, या कीमतों का बढ़ना या कीमतों का किसी ख़ास शरह के साथ जो बढ़ना होता है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। या अगर बहुत ही सिंपल लोग इसको महंगाई को इन्फ्लेशन कह देते हैं। इन्फ्लेशन के बाद यह है डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस देखें, इसको दो कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है, एक डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं कि जिस बंदे पे या जिस किसी बिजनेसमैन पे वो लगता है, सिर्फ वही उसका बोझ बर्दाश्त करता है, कोई दूसरा नहीं करता। मिसाल के तौर पर मुझ पर मेरी सैलरी में से इनकम टैक्स माइनस कर दिया जाता है तो इसका बोझ सिर्फ मैं ही बर्दाश्त करूँगा, कोई और नहीं करेगा। तो ये इनकम टैक्स है। या प्रॉपर्टी टैक्स अगर मुझ पे लगता है तो मैं बर्दाश्त करूँगा। तो इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स है या इससे मिलते जुलते जितने टैक्सेस हैं इनको डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। फिर एक और इस्तेमाल होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस। वो टैक्सेस कि जिनका बोझ आगे शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी बिजनेसमैन पे गवर्नमेंट लगाती है, बिजनेसमैन आगे उसका बोझ बर्दाश्त कर देता है, जो ख़रीदार है या कंज्यूमर है वो पेमेंट करता है, यानी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आज मैंने कोशिश की
एक जीडीपी समझाने की, और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में फ़र्क, और एक इन्फ्लेशन, ये तीन इस्लाहात की आसान अल्फाज के अंदर वजाहत करने की मैंने कोशिश की। इसमें कमेंट्स दें कि अगर कोई गलती हो या किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।